साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सरितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिते निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश हरे कृष्ण। सो आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने प्रीवियस कुछ टॉपिक्स में कई इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ा, जैसे कि प्रहलाद महाराज के बारे में देखा, लव ऑफ अ बॉय दैट अट्रैक्टेड ऑल द यूनिवर्स। कैसा लगा था वो टॉपिक आपको? लास्ट टॉपिक जो था आपको कैसा लगा था प्रहलाद महाराज के बारे में? अच्छा लगा तो हैंड रेस करिए। साउंड थोड़ा सा लो आ रहा है प्रभु, माइक थोड़ा दूर है। छवि में आ रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। अभी आवाज बेटर आ रही है? यस प्रभु, यस प्रभु, बेटर। अभी आवाज मेरा बेटर आ रहा है? यस प्रभु, मच बेटर।
तो तो आप में से 2 ही लोगों को पिछला टॉपिक अच्छा लगा था, बाकी लोग क्लास में आए थे कि नहीं आए थे? हैं? तो फिर वो भी पनिशमेंट भी लेनी पड़ी अगर आप क्लास में नहीं आए थे तो दैट इज द टेस्ट ऑफ अ ट्रू डिसाइपल। प्रभु जी रहने दो, डिसाइपल नहीं बनना हमको, ऐसे ही रहने दो, है ना? ठीक है, तो 2 लोगों को आप में से पिछला क्लास बहुत अच्छा लगा था, आपने हैंड रेज करके बताया, और भी किसी को अच्छा लगा था तो हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं। अच्छा, थर्ड हैंड भी आ गया, वेरी गुड। 3 लोगों को अच्छा लगा था पिछला क्लास। एनीवन एल्स? बस, दैट्स इट। ओके, ठीक है, थैंक यू। हैंड डाउन कर लीजिए। तो आज के टॉपिक में हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि आइडियल डिसाइपल का रोल कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आते हैं या तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग को अर्जुन के बारे में तो पता ही होगा, है ना? इतनी बार हम भगवत गीता पढ़ चुके हैं। तो भगवत गीता में सेंटर पॉइंट है जब अर्जुन पूरी तरह से इमोशनली पैनिक मोड में आ चुके हैं और वो पूरी तरह से इमोशनली अपसेट हैं और भगवान अर्जुन से ऐसे वचन कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छ्वामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। है ना? मतलब व्हाट अर्जुन इज सेइंग इज आई एम कंफ्यूज्ड। सोच के देखिएगा, या अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है? कैसा? आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट, अबाउट माय ओन ड्यूटी एंड आई हैव लॉस्ट कंपोजर because of this miserly weakness. In this condition, I'm asking you to tell me for certain what is best for me. है ना? Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. Please instruct me. कभी लाइफ में ऐसा लगा है इमोशनली, है ना, थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है, इमोशनली बड़ा डाउन फील हो रहा है और हम गाइडेंस की कभी ज़रूरत है या किसी से कुछ शेयर करना चाहते हैं, बड़ा इमोशनली हमें कंपोज्ड फील नहीं हो रहा है ना, और हम बड़े से दुखी से हैं और ऐसा लग रहा है कि बस अब तो दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है ना, अकेले हैं हम बस दुनिया में और कुछ है ही नहीं हमारे साथ। और बस अब हमें थोड़ा सा कोई मिल जाए जो थोड़ा गाइडेंस दे दे, कोई थोड़ा कुछ समझा दे। हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। कभी कभी भी लाइफ में थोड़ा भी ऐसा लगा है? कभी लाइफ में थोड़ा भी ऐसा फील हुआ है? चाहे वो एग्जाम के एक दिन पहले क्यों ना हो, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है, उससे 2-3 दिन पहले जब आपने पूरा सिलेबस देखा तो आपको लगा ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा तब लगा हो या फिर आपके किसी दोस्त ने आपसे कुछ ऐसा कह दिया कि आपका दिल टूट गया हो, तब भी ऐसा लग सकता है ना? या फिर मम्मी पापा ने कहा किसी काम का नहीं है ये बेटा या ये बेटी मेरी है, कुछ किसी लायक नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते तुम, है कोई का मतलब ही नहीं है तुम्हारा, मतलब इतना सब हम ख्याल रखते हैं, तुम इतना सा काम नहीं कर सकते हमारे लिए। तो हम दुखियों के मुंह बना के सा, गोल सा मुंह बना के कहीं जाकर अपने रूम में बैठ जाते हैं अपने टेबल पे, और उसके बाद सोचते हैं कि कोई नहीं समझता मुझे, मेरी भी तो कोई फीलिंग्स है, क्या कोई है जो मेरे मुझे मुझे सुन सकता है, क्या है कोई मुझे गाइड कर सकता है?
मुझे क्या करना चाहिए ऐसे समय पे? अब मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बताए। अब आप सोच के देखिए, क्या आपको अपनी लाइफ में ऐसा फील हुआ है कभी? एटलीस्ट एक बार, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी मोमेंट पे ही सही, क्या ऐसा फील हुआ है? ये थोड़ी और एक्टिंग करके बताओ। शर्मा रहे हैं क्या? ओके, तो आप लोग तो सब परफेक्ट हैं, आपकी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, तो आपको आज की क्लास की फिर तो जरूरत है कि नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो एक गेम खेलते हैं, ठीक है? जो जिसने वीडियो ऑन किया है उनके लिए गेम है, ठीक है? तो जिसने भी वीडियो ऑन किया ना उनके लिए गेम है ये, केवल जो वीडियो ऑन नहीं करेंगे उनके लिए गेम नहीं है ये, ठीक है? बाकी लोग देख सकते हैं गेम को। ऑलराइट, तो मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ, ठीक है? मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा और आपको जैसा बोलूँगा ना वैसा करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब मैं आपको क्या बोलूँगा, तो आपको क्या करना है, आपने दोनों हाथ फ्री कर लेना है, ऐसे करके एकदम दोनों हाथ फ्री कर लीजिए। अब मैं जैसे ही बोलूँगा ना कि लेफ्ट, ना लेफ्ट हैंड, ठीक है? जैसे ही मैं लेफ्ट कहूँगा तो आपको राइट हैंड को ऊपर करना है, ठीक है? और जैसे ही मैं राइट करूँगा ना तो आपको लेफ्ट हैंड ऊपर करना है, ठीक है? आर यू रेडी फॉर द गेम? ठीक है, ऑल राइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो राइट, सबका लेफ्ट हैंड है ना ये? राइट में लेफ्ट और लेफ्ट में राइट, ठीक है? ओके, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, अरे लेफ्ट भाई, लेफ्ट, अरे नहीं लेफ्ट। फिर से करते हैं, नहीं कुछ कंफ्यूजन हो यार, ठीक है? ओके, फिर से, ऑल राइट, 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 लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, 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 ओके, ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो अब आपका माइंड एक्टिव हो गया है, ठीक है? तो हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन आपसे था कि क्या लाइफ में कभी हमें इमोशनली स्ट्रेसफुल या कभी ऐसा नहीं लगा कि हम बहुत दुखी हैं, हम परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा, कोई हमें समझता ही नहीं है, हमारी भी तो कोई फीलिंग होती है, कभी आपको ऐसा लगा है? अगर लगा है तो हैंड रेस करें। ओके, वेरी गुड, यीशु प्रभु ने हैंड रेस किया, वेरी नाइस। ओके, वन मोर हैंड, हाँ, आकांक्षा माता जी ने हैंड रेस किया है, वेरी गुड, 2 हैंड्स हमने रेस किए हैं। ओके, एनी मोर हैंड्स? बस, बाकी सब लोग, बाकी सब लोग, हाँ, ओके, चंद्रकेश प्रभु ने भी हैंड रेस किया है, वेरी गुड। हाँ, अब आप सच, आप लोग सच सच बोल रहे हैं ना, वेरी नाइस। ओके, ऑल राइट, तो हम आप तीनों से पूछेंगे, है ना? आप तीनों का अभी इंटरव्यू होगा, तो आप बताइए कि जब टफ टाइम आया आपकी लाइफ में तो आपने क्या किया? ओके, जब टफ टाइम आया तो आपने क्या किया, क्या सोल्यूशन था? तो पहले कौन बताएगा? आप में से पहले कौन बताएगा? ओके, ईशु प्रभु आप बताइए। यस प्रभु जी, क्या बताना है? कि भाई जब बुरा समय आया, जब आप दुखी हो गए तो आपने क्या किया? प्रभु जी, मतलब मैं समझा नहीं प्रभु जी। जब आपके जीवन में बुरा समय आया, आप दुखी हो गए, तो उसके बाद आपने क्या किया अपने दुख को दूर करने के लिए?
पता नहीं प्रभु जी। अच्छा, मतलब वो बेचारा दुख इतना परेशान हो गया, वो भी कंफ्यूज होके चला गया वो। वेरी नाइस, अच्छा है। ओके, चंद्रकेश प्रभु आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब भी मैं प्रिपेयर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपेयर करता हूँ वैसे मैं, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है। तो इस कंडीशन में कभी श्लोका या फिर भगवत गीता रखा रहता है तो उसे पढ़ लेता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और ये लगता है कि ये जो भी इतना बड़ा दिख रहा है ये इतना बड़ा है नहीं, ये धीरे धीरे करके इसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत हिम्मत मिलती है भगवत गीता पढ़ने से और हरे कृष्ण महामंत्र करने से। वैसे चैंटिंग मॉर्निंग में और इवनिंग में भी करते हैं। अभी 2 राउंड कर रहा हूँ मैं चैंटिंग, तो इससे काफ़ी अच्छा है, अच्छा लगता है। ओके, वेरी तो नाइस। अभी तो आप चैंटिंग करते हैं, आप भगवत गीता पढ़ते हैं, तो आपका दुख कम हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, और तीसरी कौन थे? आकांक्षा माता जी, आप बताइए। आकांक्षा माता जी, आप बताना चाहेंगे? ओके, आप में से कोई और बताना चाहेंगे? विजुअल प्रभु, अथर प्रभु, राजवीर प्रभु। हाँ, नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में। हाँ, लाइफ इज कूल। ओके, तो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे ग्रेट धनुर्धन, है ना, और भगवत गीता के रिसीवर अर्जुन की लाइफ पे। अर्जुन जो कि बचपन से ही टैलेंटेड थे आप लोगों की तरह, है ना। अर्जुन इतने टैलेंटेड थे, इतने टैलेंटेड थे कि आप सब उनको गांडीव के ने, हाँ, उनके पास गांडीव था, है ना, ये तो याद ही होगा आप सभी को, है ना। तो अर्जुन वॉज द बेस्ट अमंग्स द आर्चर्स, यानी कि धनुर्धारियों में अर्जुन का नाम चलता था, है ना। और द्रोणाचार्य जो थे, उनके गुरु थे, उनमें भी उनके बेस्ट डिसाइपल कौन थे? द्रोणाचार्य के बेस्ट डिसाइपल कौन थे? हाँ अर्जुन। हाँ, वेरी गुड। तो अर्जुन जो है द्रोणाचार्य के फेवरेट और बेस्ट डिसाइपल थे, है ना। उन्होंने जैसे जैसे उनको सिखाया, अर्जुन ने उसको उतना ही अच्छे से सीखा। उसके बाद एक बार की बात है, अर्जुन जो है वो अपने गुरु जो द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने अपने सभी शिष्यों का टेस्ट लिया। तो उन्होंने क्या किया, सभी को एक एक मटकी दे दी, और वो मटकी दे के अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने नहीं, द्रोणाचार्य ने ये किया, बोले सबसे कि जाओ इस मटकी में पानी भर के लाओ, जो सबसे पहले लेके आ जाएगा वो जीत जाएगा। तो सभी खुश हो गए, दौड़ दौड़ के भाग गए सब। अब भर के ला रहे हैं पानी, लेकिन जब द्रोणाचार्य तक पहुंच रहे हैं तो मटकी खाली हो जा रही है। क्यों? क्योंकि सबकी मटकी में छेद था। तो अब सब बार बार भर के ला रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, कोई ला नहीं पा रहा है वहां तक, क्योंकि एक छेद नहीं था, कई सारे छेद थे। तो ऐसे में अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन थोड़े स्मार्ट थे, तो अर्जुन ने उस मटकी को जमीन पे रखा द्रोणाचार्य के चरणों के सामने, और जमीन में तीर मारा उसी समय, और तीर में से एक बड़ा सा फाउंटेन निकला, और फाउंटेन से वो मटकी इमीडिएटली भर गई। इस प्रकार से द्रोणाचार्य बड़े खुश हुए, और उन्होंने अर्जुन से कहा, वाह, मैं तुम्हारे इंटेलिजेंस से बड़ा खुश हुआ, इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें वो मंत्र, सीक्रेट मंत्र सिखाऊंगा
जो कि मैं अपने बेटे अश्वत्थामा को भी सिखा रहा हूँ। तो अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे फेवरेट शिष्य हो, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट, टैलेंटेड और बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हो। तो ही वॉज प्लीज, देयरफॉर ही द्रोणाचार्य चोज टू गिव द बेस्ट ऑफ हिज मंत्र टू अर्जुन। फिर थोड़े समय बाद की बात है, द्रोणाचार्य ने फिर से एक बार टेस्ट लिया सबका। तो द्रोणाचार्य क्या करे, नदी में जाके स्नान करने लगे और एक वहां पर अजगर आया, है ना, अजगर नहीं, सॉरी, क्रोकोडाइल, क्या बोलते हैं उसको, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ आया और क्या किया उन्होंने, मगरमच्छ को, हाँ, का मुंह खोल के अपना पैर उसमें रख दिया और सबको बोला बचाओ बचाओ, एज इफ कि मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया हो। तो द्रोणाचार्य जब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, तो सभी शिष्य देखने लगे द्रोणाचार्य को और कांपने लगे, अरे बाप रे, अब क्या करेंगे, गुरुजी तो फंस गए, अब तो गुरुजी मर जाएंगे, अब क्या होगा हमारा, गुरुजी का क्या होगा। सब दुखी हो गए, परेशान हो गए, है ना, सभी कुछ तो रोने लग गए। फिर अर्जुन ने देखा, जैसे ही अर्जुन ने फौरन गया अपना धनुष बाण लेकर आया और अर्जुन ने एक तीर चलाया और वहां से उसने फौरन उस मगरमच्छ का गला काट दिया। बहुत दूर था लेकिन दूर से ही तीर चला के उसका मगरमच्छ का गला काट दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, देखो मैंने जो तुम्हें इतने समय से सिखा रहा हूँ उसको तुम सही से यूज करना सीख गए अर्जुन, इसलिए तुम मेरे एक अच्छे डिसाइपल हो। आज मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ और आज मैं तुम्हें सबसे पावरफुल जो सबसे पावरफुल अस्त्र है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र, वो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो फिर अर्जुन को द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का मंत्र दिया। अर्जुन बहुत ही टैलेंटेड थे, यही कहानी रुकती नहीं है। फिर अर्जुन ने फाइट में शिव जी को भी हरा दिया। अर्जुन ने फाइट करके शिव जी को भी हरा दिया और शिव जी ने खुश होकर अर्जुन को पशुपात अस्त्र दिया, है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन के पास, और फिर जब अर्जुन स्वर्ग गए भगवान के साथ, वहां पर भी उन्होंने अपने तेज और अपने इंटेलिजेंस को यूज किया और इंद्र को, है ना, लड़ाई में, युद्ध में जिताया। उससे इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को बहुत सारे, है ना, दिव्य अस्त्र दिए। इस प्रकार से अर्जुन काफी पावरफुल हो गए, है ना। और इसके अलावा अर्जुन ने गंधर्व जो हुआ करते थे, है ना, जैसे कि चित्ररथ और बाकी के गंधर्व थे, वो भी गंधर्व बहुत पावरफुल कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ तक की बात है कि अर्जुन ने गंधर्व को भी परास्त कर दिया, है ना। अर्जुन, गंधर्व इतने पावरफुल होते लेकिन वो भी अर्जुन के सामने टिक नहीं पाए। तो इतने पावरफुल थे अर्जुन, है ना, ये हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। और उनकी सेंसेस कंट्रोल इतनी स्ट्रांग थी, अर्जुन की इतनी इंद्रियां और सेंसेस इतनी स्ट्रांगली कंट्रोल्ड थी कि स्वर्ग में उर्वशी ने अर्जुन को प्रपोज किया, है ना, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। किस लिए, उन्होंने कहा कि आप तो मेरी माँ के सुनो। तो अर्जुन की सेंसेस देखिए कितनी स्ट्रांगली अंडर कंट्रोल थी, है ना। वैसी परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति में आप सोच के देखिए, इस सेशन शुरू करते समय एक आपको हमने श्लोक बताया। क्या श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः स्वाम धर्म सम्मूढ़चेतः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मैं अपना सारा पेशेंस, है ना, खो बैठा हूँ। और ऐसी परिस्थिति में मैं आपको, आपके समक्ष अपना समर्पण करता हूँ। आप मेरे गुरु हैं, अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में इतने पावरफुल योद्धा, जिसके पास खुद ब्रह्मास्त्र है, जिसके पास पशुपत अस्त्र है, जिसके पास इतने सारे हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स के वेपन्स हैं, हाँ, इतना पावर अपने हाथ में होने के बाद भी अर्जुन इमोशनली, डिविल्डर हो गए। अर्जुन एकदम पूर्ण रूप से दुखी हो गए
इमोशनली। तो कहने का तात्पर्य है कि हम कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो लाइफ में, हम कितने ही मजबूत क्यों ना हो अपनी लाइफ में, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम परिस्थितियों से हार मान जाते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जब हम हार मान जाते हैं तो वो परिस्थितियां हमें पूर्ण रूप से दुखी बना देती हैं, राइट। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो हमें अर्जुन से सीखना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में हमें, है ना, गुरु की शरण में जाना चाहिए, है ना। कैसे? जैसे कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, शिष्य से हम शादी माम त्वाम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, अब आप मुझे समझाइए, बताइए, मुझे गाइड कीजिए, मुझे क्या करना है कि नहीं। तो इस प्रकार से किसी भी लाइफ में, किसी भी सिचुएशन में इस प्रकार का प्रॉब्लम हमें आ सकता है। एक बार की बात है, एक बहुत ही रईस, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन अपनी मर्सिडीज कार में जा रहा था, हाईवे पे, है ना, दिल्ली से आगरा जा रहा था हाईवे पे। जब वो जा रहा था उस हाईवे पे तो उसको क्या हुआ, अचानक से रात को जब वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो अचानक से सामने बड़े बड़े हथियार लेकर काफी सारे चोर डकैत आ गए सामने। और ऐसी परिस्थिति में पता है क्या हुआ, वहां उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। और जैसी गाड़ी को रोका, उन्होंने उन गाड़ी का जो खिड़की थी उस पर जोर से अपना लकड़ी मारी, और लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा था वो मारा खींच के, और उसके बाद कहा कि खिड़की खोलो। तो जैसे ही इसने खिड़की खोली, उन्होंने अंदर हाथ डाल के कहा, हमें पता है तुम्हारे पास 20 लाख रुपए हैं, लाओ हमें दे दो। तो जैसे ही उन्होंने कहा, बिजनेसमैन डर गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे, वो घबरा गया, उसको लगा कि अब मैं मारा जाऊंगा। तो उसने फौरन इमीडिएटली उनको 20 लाख रुपए दे दिए। अब जैसे ही उसने 20 लाख रुपए दिए उनको, वो लोग डिस्कस करने लगे आपस में कि इस बिजनेसमैन को मार दें या छोड़ दें। बोले देखो शरीफ आदमी है, इसने हमें चुपचाप पैसे दे दिए, तो इसको जाने दो। दूसरे का नहीं, इसको मार दो। क्यों? क्योंकि अगर इसको मार नहीं देंगे तो ये जाके बाद में पुलिस कंप्लेंट करेगा, हमारे लिए जबरदस्ती परेशानी हो जाएगी। तो क्या करें, चलो इसको मार देते हैं। जब ये बातें चल रही थी, बिजनेसमैन घबरा गया, तो उसने अपने ड्राइवर से कहा, अरे तुम ये चुपचाप क्या सुन रहे हो, चलो यहाँ से गाड़ी टर्न मारो, भागो यहाँ से। तो ड्राइवर ने थोड़ी समझदारी दिखाई, तो वहाँ गाड़ी टर्न करके इमीडिएटली वापस भाग गया। और उसके बाद बिजनेसमैन समहाउ जान बचा के अपने घर पहुंचा, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई, पूरी तरह से अपसेट हो गया। उसे लग रहा था कि ये लोग मुझे ढूंढ के कहीं ना कहीं मार देंगे। तो उसके घर पे उसने बहुत सारे ताले लगवा दिए, हर जगह, मेन गेट पे, मेन एंट्रेंस पे, अपने रूम के बाहर, खिड़कियों पे, सब जगह ताले लगवा दिए। घबरा गया, बोल ही नहीं पा रहा था। फिर हमारे हरे कृष्ण मंदिर में पता चला, तो फिर कुछ भक्तों को बुलाया उसने कि भाई मेरी हेल्प करो। तो हमारे भक्त लोग पहुंचे वहाँ पे, तो वहाँ हमारे सीनियर डिवोटीज जो थे गाइड करने के लिए उनको पहुंचे वहाँ पर। और जब वो गाइड करने के लिए पहुंचे वहाँ पर, तो पता चलता है कि वो बोल ही नहीं पा रहा है। मैंने पूछा कुछ तो बताओ, तो फिर उसने समाओ जैसे तैसे स्टोरी बताई कि क्या हुआ मेरे साथ। तो भक्तों ने कहा कोई बात नहीं, देखिए आप भगवत गीता को पढ़िए, आप हरे कृष्ण महामंत्र का थोड़ा जप कीजिए। क्यों? क्योंकि देखो हमारे को आज नहीं तो कल मरना ही है। बुरा समय तो हमारे साथ जीवन में आता ही है और हम मर भी सकते हैं, लेकिन बात ये नहीं है कि हम जी रहे हैं या मर रहे हैं। बात ये है कि जब हम मरे तो ऐसी मृत्यु मरे कि हम भगवान को याद कर सकें, और कुछ ऐसा करके मरे कि लोग हमें याद करके खुश भी हो और हमारे जाने से दुखी भी हो। ऐसा कुछ करके जाओ ना, कुछ बड़ा ऐसा करो लाइफ में, है ना। तो इस प्रकार से भक्तों ने बहुत प्रेम से समझाया उनको भगवत गीता, आप शरीर नहीं हो, आप आत्माओं के कंसेप्ट को समझाया, आत्मा के कंसेप्ट को। और धीरे 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 उसने चैंटिंग शुरू कर दिया। जब चैंटिंग शुरू कर दिया तो फिर उसको थोड़ा सा बेटर फील हुआ, है ना।
कहने का तात्पर्य लाइफ में जब बुरा समय आता है तो कुछ लोग, है ना, गाइडेंस ढूंढते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग गाइडेंस नहीं ढूंढते, जाके दुखी होके सुसाइड कर लेते हैं, या किसी को नुकसान कर देते हैं, या किसी को हार्म कर देते हैं, किसी को मार पिटाई कर देते हैं। लेकिन जब बुरा समय आता है तो हमें एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छे गुरु, एक अच्छे दोस्त की आवश्यकता होती है। तो गुरु की आवश्यकता सभी को होती है जो गाइड कर सके। जैसे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं शिष्य से, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए। और ऐसी परिस्थिति में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। उसी प्रकार से बिजनेसमैन था, जब ऐसे हरे हरे कृष्णा इस्कॉन मंदिर से भक्त लोग उसके पास गए, तो ऐसी परिस्थिति में उसने इमीडिएटली उन्होंने जो सोल्यूशन दिया उसने यूज किया, और उसने हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग शुरू किया, और धीरे धीरे उसका डर कम हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो हालांकि अर्जुन जो है वो बैटलफील्ड में युद्ध जीत सकता था बहुत आसानी, है ना, अर्जुन तो बहुत पावरफुल थे, उनके पास शस्त्र थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या नहीं था अर्जुन के पास। जब वो बेविल्टर हो गए, अर्जुन के पास तो सारे अस्त्र थे, पावर भी था, बॉडी में भी पावर था उनके, है ना, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक चीज अर्जुन के अंदर नहीं थी। इमोशनली बेविल्टर होने के बाद एक चीज हमारी चली जाती है, क्या है? कॉन्फिडेंस। क्या चला जाता है? कॉन्फिडेंस। कई बार एग्जाम में सब कुछ आता है लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, उसके कारण हम लोग अच्छे से नहीं लिख पाते। विचार की कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, है ना। तो जब युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन को पता था कि उसके जो भाई है वो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, है ना। अर्जुन के भाई युद्ध करने आए वो अधर्म के रास्ते पर, अर्जुन को पता था कि वो भगवान से गाइडेंस ले रहा है, वो स्वयं धर्म के रास्ते पे चल रहा है ना। यानी कि अर्जुन को पता था कि वो सही है और उसके भाई गलत है। ये जानने के बाद भी अर्जुन युद्ध से भागने की कोशिश कर रहा था, है ना। हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें पता है हम सही हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं आता करने का, हम भाग जाते हैं वहां से। ऐसी सिचुएशन आती है हमारे जीवन में, है, आपको लगता है यार आती है तो आप हैंड करके बताइए, आती है ना। वेरी नाइस। तो ऐसी सिचुएशंस भी हमारी लाइफ में आती ही हैं, राइट। वेरी गुड, हैंड डाउन कर सकते हैं। नाउ अगर ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ रही है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गाइडेंस लेना चाहिए, हमें काउंसलिंग लेनी चाहिए, ठीक है, और गुरु को सरेंडर करना चाहिए, है ना। भगवत गीता में एक श्लोक है ना, भगवान ने जिनको बताते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनां तत्वदर्शिनः। तीन चीजें बताई हैं इसमें। एक आइडियल डिसाइपल को क्या करना चाहिए, है ना। पहला तद विधि प्रणिपातेन, यानी कि गुरु के को अपने को सरेंडर करना चाहिए। दूसरा परिप्रश्नेन सेवयः, परिप्रश्नेन यानी प्रश्न पूछने चाहिए, सरेंडर करना चाहिए और सबमिसिवली क्वेश्चन पूछने चाहिए, एंड देन सेवया, और उसके बाद सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सरेंडर करना आना चाहिए, एक सही गुरु को, एक सही प्रामाणिक गुरु को सरेंडर करना आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाद ऐसी परिस्थिति में हम अर्जुन से सीख सकते हैं कि
आज से 5000 साल पहले भगवत गीता वेदव्यास जी ने लिखी थी, भगवान ने अर्जुन को बोली थी, लेकिन करोड़ों साल पहले भगवान ने सूर्य वेद रसवान को भी ये भगवत गीता का ज्ञान दिया था। और एवं परंपरा प्राप्त, हम परंपरा के माध्यम से ज्ञान नीचे आ रहा है। इट इज सो सिंपल। नाउ द पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट ये है कि जो प्रॉब्लम्स लोगों की इमोशनल सेटबैक की प्रॉब्लम जो लोगों को 5000 साल पहले होती थी, वही प्रॉब्लम आज के जमाने में भी लोगों को होती है। अगर आप एग्री करते हैं तो हैंड रेज करिए। अगर आप एग्री करते हैं तो सभी हैंड रेज करिए, जो जो भी आप एग्री करते हैं इस बात से। ओके, और कौन कौन आप में से और किसी को लगता है? ओके, ओके, 5 हैंड। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हैंड काउंट करें तो वो प्रॉब्लम्स, हाँ, वो प्रॉब्लम जो 5000 साल पहले होती थी, हजारों साल करोड़ों साल पहले भी होती थी, वो प्रॉब्लम्स अभी भी वही हैं, प्रॉब्लम्स नहीं बदली है। और सल्यूशन भी वही है, सल्यूशन भी बदला नहीं है। Therefore, Bhagavad Gita is a very powerful book to help us understand what the solution is. Okay? तो अर्जुन ने कृष्ण को सरेंडर किया, कृष्ण ने अपने डिसाइपल को फिर अर्जुन को सीरियसली लेना शुरू किया, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गाइडेंस दिया। अब ये इमोशनल ब्रेकडाउन जो होता है हमारा, इसको भगवत गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय, भगवत गीता एज इट इज में, भगवत गीता में जाएंगे तो दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में अगर आप जाएंगे तो आपको ये श्लोक मिलेगा। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तप। तो यहाँ पर भगवान ने बताया शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता। भगवान ने यहाँ पर क्या समझाया है? हृदय की दुर्बलता, यानी कि वीकनेस ऑफ द हार्ट। आप में से कौन मुझे समझाएगा ये हृदय की दुर्बलता क्या होती है, या वीकनेस ऑफ हार्ट क्या होता है? सारी प्रॉब्लम, हमारी इमोशनल प्रॉब्लम की जड़ एक ही है, मात्र एक, हृदय दौर्बल्यम, यानी कि वीकनेस ऑफ द हार्ट। अब आप में से कौन मुझे बताएगा वीकनेस ऑफ हार्ट क्या होता है? What is the weakness of the heart? अरे क्या हुआ, आप में से किसी ने जवाब ही नहीं दिया? शर्मा रहे हो या पता नहीं है? शर्मा रहे हो या तो पता नहीं है आपको कि वीकनेस ऑफ हार्ट क्या होता है? एक हैंड रेज दिखा मुझे अभी, और वेरी गुड, 2 हैंड रेज दिखे मुझे, वेरी गुड, वेरी नाइस, और एक, कम ऑन, ट्राई करो। देखो भाई, आंसर गलत होगा सही का वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम हैंड ही रेज नहीं करते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वंस अ फूल ऑलवेज अ फूल, है ना? ऐसा नहीं होना है। वंस अ फूल देन यू लर्न इट एंड यू नेवर बी अ फूल देन अगेन, है ना? चलिए ठीक है, तो हम दो हैंड रेज हुए, इन लोगों से प्रश्न पूछते हैं पहले। हाँ, विजेता माता जी, आप बताइए कि हरे कृष्ण प्रभु दौर्बल्यम क्या होता है? जी, इसका मतलब होता है कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, सेम चीज के ऊपर वो लोग कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या फिर रिएक्ट करना होता है, सब लोग रिएक्ट करते हैं पर वो लोग कुछ ज्यादा ही रो देते हैं, या फिर ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। तो ज्यादा गुस्सा आना या फिर ज्यादा इमोशनल हो जाना, ये सब हृदय की दुर्बलता कहलाती है। हरे कृष्ण। अच्छा, ज्यादा इमोशनल होना प्रॉब्लम है, तो बताइए कि चैतन्य महाप्रभु
जब जगन्नाथ को देखे तो इतना इमोशनल हो गए कि इमोशनल में बेहोश ही हो गए हैं। तो क्या इसको हम हृदय की दुर्बलता बोलेंगे? नहीं, ये उनकी भाव थी, मतलब माया संसार की बात को लेकर किसी ने मुझे ये कह दिया मुझे अभी नहीं सुनना है, मुझे जाके सुसाइड करना है, मुझे रोना है, घंटे दरवाजा बंद कर देना है, खाना नहीं खाना है, ये सब मतलब संसार की चीजों को लेकर। भगवान के प्रति अगर इमोशन आता है तो वो तो भक्ति हुई, भाव हुई, वो थोड़ी ना दुर्बलता हुई। ओके, अथर्व प्रभु आप बताइए। मुझे आवाज आ रही है ना? ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हृदय की दुर्बलता मतलब कि पता है कि ये चीज सही है और ये नहीं करना है, बट क्या कहते हैं, लेकिन तब भी उसके ऊपर काम नहीं कर पाते, मतलब तब भी उसको एक्सिक्यूट नहीं कर पाते। जैसे सुबह 4 बजे उठना है, देन फिर नहा के क्या कहते हैं माला करनी है, बट ये पता होने के बाद भी हम रात को क्या कहते हैं 9:30 या फिर 10 बजे नहीं सोते। प्रभु जी, ये हृदय की दुर्बलता। अच्छा, बहुत आसान है। आप देखिए, रात को आके हमारे मंदिर में आराम से हम आपका बढ़िया सा व्यवस्था देंगे, आप आराम से आके सोइए मंदिर में। सुबह 4 बजे हम आपको उठा देंगे, है ना। नहीं उठेंगे तो उठा दिया जाएगा, इतने लोग सोते हैं और इतने लोग उठते हैं कि आप सो ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आपको हम सोल्यूशन दे सकते हैं। देखिए, आपने जब प्रॉब्लम बताया तब हमने आपको सोल्यूशन बताया, है ना। तो पॉइंट इज, इसी प्रकार से हम सबमिसिवली अपने प्रॉब्लम्स को बताएंगे, नहीं सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। कई लोग आप तो पहले नहीं है, आपके पहले बहुत सारे लोग आके हमसे पूछते हैं तो जी बस ये सुबह जल्दी उठना है ना, बस यही नहीं होता। तो एक बार की बात है, एक जिम इंस्ट्रक्टर था। तो जिम इंस्ट्रक्टर ने एक व्यक्ति से कहा, जो एक जिम करने के लिए नया बंदा आया, उसने कहा मैं बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। तो बोले कि सबसे कठिन वाला एक्सरसाइज क्या है वो मुझे बताइए आप। तो जिम इंस्ट्रक्टर ने कहा देखो सबसे कठिन एक्सरसाइज तो एक ही है ना। बोले कौन सा? बोले कि सुबह समय पे जल्दी अपने को बेड से उठाना, ये सबसे कठिन एक्सरसाइज है। अगर आप ये अपने आप को सुबह जल्दी बेड से उठा ले तो बाकी चीजें उठाने में मैं मदद कर दूंगा तुम्हारी। क्योंकि जल्दी उठेगा नहीं तो वो जिम पहुंचेगा ही नहीं, तो उसकी पूरी एक्सरसाइज पूरे प्लान का ही कोई मतलब नहीं, राइट। एनीवे, so that can only happen when we wake up early in the association of devotees. It becomes a very easy activity for us. That is one aspect. अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हृदय दौर्बल्य। तो हमारे जीवन में कोई पर्पस है कि नहीं है, बताइए। आपके जीवन में अगर पर्पस है तो हैंड रेस करिए। अगर आपको लगता है आपके जीवन का कोई पर्पस है तो हैंड रेस करिए। पर्पस है जीवन का? वेरी गुड, पर्पस है ना। पर्पस ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं जीवन में। अरे वेरी गुड, आप 100 हो रहे हैं, वेरी नाइस। और बाकी लोग विजुअल, आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, पर्पस नहीं है? हाँ वेरी गुड, बोल के। राजवीर प्रभु, आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है? हैं, हैंड रेज करो। ईशु प्रभु, जीवन का कोई लक्ष्य की नहीं है? हैं? और सौम्या, पूजा, राघव, मनीष, हैं, और अक्षित, सब आप लोग के जीवन में लक्ष्य नहीं है? चलो हैंड रेज करो। ठीक है, हाँ वेरी गुड, थैंक यू। आकांक्षा, हाँ वेरी नाइस। चलो थैंक्स, आप हैंड नीचे करो। अब जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हैं। जैसे जिम जाना है तो सुबह जल्दी तो उठना ही पड़ेगा ना, वैसे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूरी करनी पड़ेंगी ना, राइट। लेकिन और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे करने के लिए इमोशंस हमें बहुत हेल्प करते हैं। इमोशंस हमारे विल पावर को स्ट्रांग बनाने में और हमें हेल्प करते हैं, है ना। तो इसीलिए अब भाई आप मान लीजिए क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और आप बॉलिंग करने जा रहे हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ, एक बार हम क्रिकेट खेल रहे थे, स्कूल की बात है, तो उतना अच्छा नहीं खेलते थे, लेकिन एक बहुत ही दमदार बैट्समैन खड़ा था सामने, तो छक्के ज्यादा मारता था।
तो अब हमें बॉलिंग दे दी। हमने कहा चल तू ही कर ले। हमने कहा यार हमें बॉलिंग कुछ तो दे दो, तो हमने बॉलिंग दे दी हमको। हमने कहा चलो बॉलिंग करते हैं। तो फिर क्या किया हमने कि हमारे दोस्त ने हमें बड़ा मोटिवेट किया। उसने कहा तुम अपने लाइफ में कोई अच्छी चीज है जो तुम्हें याद कर सकते हो। तो हमने आसपास मुड़ के देखा तो हमें कोई एक अच्छी चीज दिखने लगी। उससे देख के हम बड़े मोटिवेट हो गए, हमें इमोशंस पॉजिटिव हो गए। फिर हमने आगे देखा तो हमें विकेट दिख रहा था, है ना, और कुछ नहीं, जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही है, हमें केवल विकेट दिख रहा था। और हमने दौड़ के फिर बॉल फेंकी तो वो बोल्ड हो गया वो बंदा। है ना। तो इमोशंस, कहने का तात्पर्य है कि इमोशंस हमारी लाइफ में हमें, है ना, अच्छे अच्छे बैट्समैन के विकेट उखाड़ने में मदद कर सकते हैं। यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे इमोशंस पॉजिटिवली हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वही इमोशंस जब हमारे जीवन के लक्ष्य से हमें दूर करें, उसी को हृदय की दुर्बलता कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, है ना। जो इमोशंस हमारे जीवन के लक्ष्य पर पहुंचने में बाधा बने, वो हृदय की दुर्बलता है। अर्जुन क्षत्रिय थे, अर्जुन को क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना चाहिए था, करना ही चाहिए था। और जब वो क्षत्रिय होने के नाते युद्ध नहीं कर रहे थे, जब युद्ध नहीं कर रहे थे, इमोशंस के चलते अपने पास से, अपने लक्ष्य से, अपनी जिम्मेदारी से भटक रहे थे, इसे हृदय की दुर्बलता कहा जाता है। ठीक है, क्षत्रिय, तो क्षयत्रायति इति क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का तो धर्म है कि वो युद्ध करे धर्म के लिए, है ना। धर्म के लिए युद्ध करना तो उसका मेन ड्यूटी है, वो नहीं कर रहा, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो ऐसी परिस्थिति में हमें हृदय की दुर्बलता से बाहर निकलना चाहिए। और ये इमोशंस जो बाधा बने, उन्हीं को हृदय की दुर्बलता कहते हैं। और अर्जुन यहीं फंसे थे, और भगवान ने उन्हीं इमोशंस को अर्जुन को अपने जीवन के परम लक्ष्य यानी कृष्ण प्रेम तक पहुंचने के लिए उन्हीं इमोशंस को यूज कराया, है ना। मन मना भव मद भक्त्या मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्तवनों मुझसे प्रेम करो अर्जुन। तो भगवान ने बोला तो अर्जुन खुश हो गए। तो अर्जुन ने बोला भगवान अपना स्वरूप दिखाइए। भगवान का सुंदर सा कृष्ण रूप देख के अर्जुन भी मोहित हो गया। भगवान ने जब कहा सर्वधर्म्यान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, सब कुछ बोल जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन ने बोला ओके एज यू से। इतना आसान है लाइफ में, राइट। तो उन्हीं इमोशंस को हमें पॉजिटिवली यूज करना है अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और अगर वही इमोशंस लक्ष्य की प्राप्ति से दूर करें तो क्या कहलाते हैं वो, कौन बताएगा, क्या कहलाते हैं वो? वेरी गुड, हृदय दुर्बलता, वीकनेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब ये समझते हुए अर्जुन ने हृदय की दुर्बलता से बाहर निकलने का प्रयास किया और भगवान से कहा मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप बाहर निकालिए। तो जब भी हम ऐसी सिचुएशन में, तो हमें शर्माना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हमें सही गुरु के पास जाके गाइडेंस लेना चाहिए ना। इसलिए इस्कॉन में एक बहुत अच्छा काउंसलिंग सिस्टम है, उस काउंसलिंग सिस्टम को यूटिलाइज करें टू द बेस्ट ऑफ योर केपेबिलिटी एंड देन सी यू विल गेट आउट ऑफ दोज मिजरीज वेरी इजीली। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। जीवन में परेशानी तो अच्छे अच्छों के आ जाती है। अब देखिए परीक्षित महाराज जो चक्रवर्ती सम्राट थे, हैं, ऐसे सम्राट थे, मतलब कली भी उनका नाम सुन के धड़ धड़ कांपता था, है ना। उनके जैसा कोई राजा नहीं था, है ना। धर्म को उन्होंने बनाए के रखा अपने समय में, है ना। लेकिन जब उनको पता चला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, अब आपसे कहे कोई कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी बेटा, पता है, तो आपकी क्या हालत होगी? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला तुम्हें बहुत सीरियस बीमारी है, तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो क्या करोगे? है, मुझे लगता है उसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा, उसी दिन मर जाओगे। नहीं नहीं, आप लोग स्ट्रांग हो, चिंता मत करो। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हाँ, हम लोग बहुत अपसेट हो जाएंगे, लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया देखिए। उन्होंने कहा मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने घर का त्याग किया और सबसे पहले जाकर गंगा के किनारे, गंगा में जाके स्नान किया और आराम से वहां पे बैठ गए। जब ऐसा सुना तो कितने सारे अनंत संत वहां पर आ गए। वहां पर वेद व्यास जी भी थे, वहां पर नारद मुनि भी थे, और कितने अनंत देवी देवता और संत लोग आकर बैठ गए, क्योंकि वहां कुछ ऐसा बड़ा होने वाला था। ऐसा कुछ बड़ा होने वाला था कि परीक्षित महाराज के ऊपर तो दुख का पहाड़ टूट गया, उनकी जीवन का ही अंत आ गया।
एग्जाम में पास फेल तो छोड़ दीजिए, जीवन ही समाप्त होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में काम कंपोस्ट इन सत्व गुणा was sitting on the shores of Ganges in शुक्रताल। और फिर वहां पर परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी को अपने गुरु की तरह एक्सेप्ट किया और गुरु से गाइडेंस मांगा कि हमें ऐसी परिस्थिति में जब इंसान की मृत्यु होने वाली हो तो उसे क्या करना चाहिए। शुकदेव गोस्वामी ने उन्हें गाइडेंस दिया कि इसे भगवान को सुनना चाहिए, भगवान के नाम गुण लोक लीलाओं के बारे में आपको श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। 7 दिनों में उन्होंने उनको श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया और सुनने के बाद परीक्षित महाराज भगवान को प्राप्त हो गए, जीवित अवस्था में ही भगवान को प्राप्त हो गए, भगवान को साक्षात प्राप्त कर लिया। और उसके बाद सांप का काटना, तक्षक का काटना तो केवल एक फॉर्मेलिटी थी, उनको डर ही नहीं था कि सांप मुझे काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के परे चले गए थे परीक्षित, है ना। तो जब भी लाइफ में बुरी स्थिति आए, परेशानी आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, हमें सही मार्गदर्शन में जाना चाहिए और जीवन में संघर्ष के लिए अर्जुन की तरह, युद्ध के लिए परीक्षित महाराज की तरह आगे फाइट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो लव भी लाइफ में संघर्ष आए, फाइट, बी रेडी टू फाइट, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन ऑथोराइज्ड गुरु, एंड दैट इज द टेस्ट ऑफ अ ट्रू डिसाइपल। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर, है ना। तो सनातन गोस्वामी के बारे में कौन कौन जानते हैं आप में से? जो जानते हैं हैंड रेज करके बताइए सनातन गोस्वामी बारे में। वेरी गुड। तो सनातन गोस्वामी, तो सनातन गोस्वामी के बारे में सोच के देखिए। साकर मलिक उनका नाम था, वहां के नवाब के अंडर में वो मिनिस्टर थे और बहुत बहुत पैसा था उनके पास। नाव भर के आप सोने की अशर्तियां बांध दीजिए नाव के अंदर, कितना आजकल तो लोग 10, 20, 50 ग्राम रखने में सोना घबरा जाते हैं, किलो तो छोड़ ही दीजिए, वहां पर नाव भर के बात हो रही है ना। तो ऐसी परिस्थिति में सनातन गोस्वामी को देखिए, वहां पर बड़ी रईसी में रहते थे, कोई कमी नहीं थी पैसे की, लेकिन जो भी पैसा उनके पास आता था वो उस पैसे को वैष्णवों की सेवा में लगाया करते थे। उन्होंने अपने घर के पीछे गुप्त वृंदावन बना रखा था, तो श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे, बड़े ज्ञानी थे, है ना। हालांकि उनका नाम साकर मलिक था, है, और वो नवाब के अंडर काम करते थे, लेकिन श्रीमद् भागवतम और हमारे शास्त्रों में बड़े निपुण थे वो। बड़े बड़े वहाँ पर साधु संत आते थे, उनसे वाद विवाद भी होता था और भगवत चर्चा भी होती थी। और सभी सनातन गोस्वामी, है ना, कि जो ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान, उससे काफी इम्प्रेस्ड रहा करते थे। ऐसी परिस्थिति में सनातन गोस्वामी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर करने का डिसीजन लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो जीवन में जी रहा हूँ, ये मैं जो यहाँ के नवाबों के अंडर में मैं जो जॉब कर रहा हूँ, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, मेरे जीवन के लक्ष्य से मुझे दूर लेके जा रहा है। क्या करना चाहिए मुझे? मुझे चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर करना चाहिए, उससे मैं अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आसानी से। अब सब कुछ लाइफ में कूल चल रहा है, मस्त है, लाइफ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई कमी नहीं है किसी चीज की, वाह सब बढ़िया तो चल रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी सनातन गोस्वामी ने डिसाइड किया कि सब कुछ छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, मेरे जीवन को जो परफेक्ट हाईएस्ट लक्ष्य है, वो प्राप्त करने के लिए ये जॉब हेल्प नहीं कर सकता। इससे मैं केवल पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन इससे मैं जीवन के परम लक्ष्य को, परम गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए सनातन गोस्वामी फाइनली सब कुछ छोड़ के भागने की कोशिश किए, लेकिन वहां के नवाब ने उनको जेल में कैद कर दिया।
somehow रूप गोस्वामी की मदद से वो वहां से जेल से निकलकर भागे और चैतन्य महाप्रभु को जाकर सरेंडर किया। भागवत का तो जो ज्ञान था भरपूर मात्रा में था उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, फॉलोइंग थी और वैष्णवों की सेवा भी कर पा रहे थे। लेकिन एक स्वयं शुद्ध भक्त को सरेंडर करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाकर उनको प्रणाम करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु से क्या प्रश्न पूछते? अरे भागवत तो उनको घुटी हुई थी सनातन गोस्वामी को, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाकर उनसे शिक्षा मांगते हैं, उनसे दीक्षा मांगते हैं। और क्या प्रश्न पूछते हैं कि हे महाप्रभु मुझे बताइए कि मैं हूं कौन और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इतना बेसिक, जो जिसको पूरी भागवतम घुटी हो, जिसको भगवत गीता कंठस्थ हो, वो जाकर चैतन्य महाप्रभु गुरु के चरणों में जाकर उनसे प्रणाम करके और उनसे विनती कर रहा है कि कृपया मुझे बताइए मैं हूं कौन और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आप मेरे गुरु हैं, मुझे दिशा निर्देश दीजिए। हमें सोचना चाहिए कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना, ये हमने डिस्कस किया था। तो हमें गुरु के सबसे पहले जाकर सरेंडर करना चाहिए और तब उनको सरेंडर करने के बाद उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। कैसे प्रश्न? वो प्रश्न जिनका उत्तर मिलके आप अपने जीवन के परम गंतव्य यानी अपने जीवन के लक्ष्य यानी कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें। उस लक्ष्य तक पहुंचने के बाद छोटे मोटे लक्ष्य नहीं कि ये प्रमोशन कैसे हो जाए, एग्जाम में इस बार थोड़ा 1 नंबर ज्यादा कैसे आ जाए, या बिजनेस में इस बार थोड़ा मुनाफा क्यों ना हो जाए, इसके लिए नहीं। क्योंकि ऐसे अनंत जीवन और ऐसे अनंत नौकरियां, ऐसे अनंत जॉब और ऐसे अनंत बिजनेस हम करके आ चुके हैं, अब वही करना है तो फिर क्या मतलब है। इसलिए उन्होंने जीवन का परम लक्ष्य चुना, इस बार पहुंच जाना है भगवत धाम, गुरु के चरण कमलों को टाइटली पकड़ के। टाइटली पकड़ने का अर्थ ये नहीं जबरदस्ती जाके गुरु को गिरा दिया, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? गुरु के चरणों को पकड़ने का। टाइटली पकड़ने का मतलब एक गुरु के बताए हुए वाक्यों को अपने जीवन का ध्येय बनाए और उनका पालन करें। लेकिन तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से जाकर मोस्ट फंडामेंटल, सबसे ज्यादा फंडामेंटल लाइफ के क्वेश्चन पूछे उन्होंने। और उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ज्ञान दिया, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के साथ मिलके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके दिखाया। इसलिए वे हमारे सामने रोल मॉडल है ना। तो अब सोच के देखिए, हम आपको एग्जांपल बताते हैं। अब मान के सोच के देखिए कि स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है। अब उसको बोला कि भाई ये आईआईटी की तैयारी करनी है तुमको? हाँ तैयारी करनी है। बोले क्या करें? बोले ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट। बोले कैसे पढ़े? बोले BL थेरेजा वो लेके आ जाओ, वो किताब वो बहुत पॉपुलर किताब है, बहुत अच्छा दिया उसमें, पढ़ लो अच्छे से, पढ़ लोगे तो तुम्हारा अच्छे से निकल जाएगा पेपर। बोले अच्छा। लेकिन वो स्टूडेंट क्या बोलता है? बोले नहीं, मैं कोई ये ऐसी वैसी किताब नहीं पढ़ूंगा, मैं खुद इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर करूंगा मैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर करूंगा, खुद रिसर्च करूंगा, उसके बाद मैं बिजली के बारे में पढ़ूंगा। अच्छा, अरे भाई ऐसा मत करो भाई जो किताबें ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी बता रही होते ना तो पढ़ लो ना, उसको डिस्कवर दोबारा करने के क्या फायदा। गेटिंग द पॉइंट। तो उसको दोबारा डिस्कवर करने, साइंटिस्ट ऑलरेडी जो कर चुके हैं उसको दोबारा करने के उतना पढ़ लो और आगे रिसर्च करो ना, सेंसिबल। बट ऐसा नहीं करके वो शुरुआत जीरो से शुरू करेंगे, नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई धर्म जो है, तो भाई धर्म जो है भगवत धर्म है और जो भी है वो हम भी है ना खुद एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर हमें भगवान की प्राप्ति करनी तो हम अपने स्टाइल में करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। अरे नहीं, क्यों अपने स्टाइल से करेंगे? क्यों टाइम खराब करेंगे? भगवत गीता में जब पूरा कुछ अच्छे से दिया है तो हम गुरु की शरण लें, भगवत गीता को अच्छे से समझे और हमारा ज्ञान किया हो जाएगा। अगर अच्छी, भाई आप लोग भी अच्छी ऑथोराइज बुक्स पढ़ते हैं तब आपको नॉलेज मिल जाता है ना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं आपके।
तो वैसे ही जब भगवत गीता ऑलरेडी है तो हम जीरो से फिर से रिसर्च करने की क्या जरूरत है। इस प्रकार से तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि कौन सा गुरु चूज करें। प्रभु जी वो वाले गुरु है ना बहुत पसंद है हमको, क्यों? प्रभु जी वो जोक बहुत अच्छा मारते हैं। अच्छा तो गुरु को हमें अच्छा जोक मारने वाला चूज करने के लिए हमें गुरु नहीं चूज करना चाहिए। हमें अपने जीवन का जो हाईएस्ट लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके बारे में उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो बेस्ट करने की आवश्यकता है, हमें वो बेस्ट करना चाहिए। और उसके लिए जो गाइडेंस है वो एक सिंसियर गुरु, जो कि अपने गुरु की शरण में और अच्छे से सेवा कर रहे हैं, ऐसे गुरु की शरण में रहें। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे नहीं कि गुरु इसलिए चूज किया कि जोक अच्छा क्रैक करते हैं, तो क्या है अभी कथा करते हैं तो हमको क्या नींद नहीं आती, बढ़िया से जोक सुनते सुनते हमारा टाइम पास हो जाता है नहीं, दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। हमें देखना चाहिए हम क्या बनना चाहते हैं और वैसे गुरु हमें बना सकते हैं कि नहीं, ऐसा सिंसियर गुरु चूज करना चाहिए, है ना। इसलिए सनातन गोस्वामी सीधे चैतन्य महाप्रभु की शरण में गए। श्रील प्रभुपाद ने जैसे ही पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को मिले और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको सही गाइडेंस दिया, तो प्रभुपाद ने उन्हें अपने गुरु एक्सेप्ट किया, है ना। लेकिन नहीं प्रभु जी हम तो अपने हिसाब से सीखेंगे, फिर उल्टा सीधा इधर उधर सब कुछ सीख साख के फिर आएंगे। तो एक बार क्या हुआ, दो स्टूडेंट्स गए एक गुरु के पास, है ना, और एक ने बोला कि मुझे मृदंग सीखना है। तो गुरु ने बोला ठीक है आ जाओ, हम आपसे, है ना, जो है 100 रुपये पर मंथ लेंगे, कम हो गया ना, 500 रुपये पर मंथ लेंगे आपसे, हम आपको मृदंग सिखा देंगे कुछ महीने में। अजय बोले ठीक है। दूसरा गया वही गुरु के पास, बोले हमको भी मृदंग सीखना है। बोले अच्छा, तो बोले लेकिन चिंता मत करिए हमको पहले से ही आता है मृदंग थोड़ा बहुत, हमें है ना पूरा अच्छे से सीखना है। तो गुरु ने बोला ठीक है आप भी आ जाइए कल से, आपकी फीस होगी 1000 रुपये पर मंथ। बोले अरे इसको कुछ नहीं आता, इससे आप 500 ले रहे हो, मेरे को आता है और आप मेरे से 1000 रुपये फीस मांग रहे हो। बोले हाँ, क्योंकि अब तक तुमने जो उल्टा सीधा सीखा पहले वो सही करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें जीरो से मैं सिखाना शुरू करूँ। तो इसलिए 1000 रुपये फीस ली विचार तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपने मन से इधर उधर से सुन के, कहीं यूट्यूब से, कहीं फेसबुक से, कहीं से कुछ कुछ सीखते रहते हैं, कुछ कुछ जोक्स ऐसी जब क्लासेस अटेंड या कुछ करते हैं हम लोग, तो हमें सीरियसली सिंसियर डिवोटीज से ही सुनना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि हमें क्या रीड करना चाहिए, क्या हियर करना चाहिए, और जैसा गाइडेंस मिले उसके अनुसार हमें अपनी रीडिंग हियरिंग को अपने लाइफ में अलाइन करना चाहिए, है ना। और नहीं तो क्या होगा, जब हम गुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु कहेगा बेटा तुम्हारे को तो डबल टाइम लगेगा। बोले क्यों? तुम पहले उल्टे सीधे मायावादियों की किताब पढ़ के हो, फिर तुम पहले वो योगियों की और स्वामी की कैसी कैसी किताबें पढ़कर आए हो, अब पहले हम पहले उसको सही करेंगे, फिर तुम्हें अपने असली में भगवत गीता का ज्ञान देंगे तो तुम्हारा ना डबल टाइम लग जाएगा। इसीलिए हमें सही गाइडेंस मिल रहा है। इतनी कम उम्र में आप लोग सब लोग इतने फॉर्चुनेट हैं, आप लोग को इतनी कम एज में ही इतना अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा दुनिया की सबसे ऑथोराइज संप्रदाय, सबसे ऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रभुपाद स्वयं उन्होंने गाइडेंस लिया, भगवान के अंडर, सही परंपरा के अंदर गाइडेंस लिया। तो ऐसे में हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, सही गाइडेंस में पढ़ना चाहिए, उतारना चाहिए, स्ट्रांग प्रीचर्स बनना चाहिए। एक बार हम चाइना गए थे, तो चाइना में जाकर हमसे पूछा गया बताओ अपनी संस्कृति के बारे में कुछ बताओ। हमने कहा अच्छा है, सब बढ़िया है। तो उस टाइम भगवत गीता पढ़ी नहीं थी, हम क्या बताते बाद में आके हमने अच्छे से भगवत गीता को पढ़ा, अच्छा ज्ञान लिया, उसके बाद फिर अब कोई हमसे पूछ ले तो हम उसको समझा सकते हैं। तो दुनिया में आप कल कहाँ होंगे पता नहीं, कल आपका कहाँ पढ़ाई करके कहाँ जाएंगे, कब जॉब कहाँ लगेगा आपका क्या पता। हम ट्रैवल करते थे इधर उधर, जितना जब हम भगवत गीता पढ़ना शुरू किया तब हमने अपनी संस्कृति का अच्छे से प्रचार करना शुरू किया। तो वैसे ही आपको भी अपनी संस्कृति का अच्छे से प्रचार करना है। संस्कृति आपकी धरोहर है, किसी और की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही वहन करनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी तब वहन कर पाएंगे जब हम एक सही गुरु के शरण में जाकर सही तरीके से सरेंडर करेंगे, सही प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद सही तरीके से सेवा करेंगे। ओके, डज दैट मेक सेंस?
ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आप में से अगर किसी को कोई क्विक क्वेश्चन है इसके ऊपर तो देन आप पूछ सकते हैं, या आज कुछ शेयर करना चाहते हैं तभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल क्लोज द सेशन। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल सेशन। कभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सबको सब समझ में आ गया? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, एक ही क्वेश्चन मेरा ये था कि कोई भी जब हम काम शुरू करते हैं, वो स्टडी हो या फिर किसी भी तरह का काम, तो उसमें कंटिन्यूटी कुछ दिन के बाद या कुछ देर के बाद से ब्रेक होने लगता है। तो मतलब उस कंटिन्यूटी को कैसे और फोकस को हम लंबे समय तक बनाए रखते हैं, तो इसके बारे में। कंटिन्यूटी एंड फोकस आर इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर अस। कंटिन्यूटी एंड फोकस तभी आप बना पाएंगे, है ना, जब हम सत्व गुण में होंगे। डिसिप्लिन एक्चुअली आप पूछ रहे हैं कि हम डिसिप्लिन कैसे बना सकते हैं, है ना। डिसिप्लिन कैसे बना सकते हैं? जब हम फोकस को अपनी लाइफ में मेंटेन करते हैं। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो sorry, discipline is very important to maintain focus, and discipline will come when we are in the mode of goodness, यानी हम सत्व गुण में होंगे। तो हमें सत्व गुण में रहने का प्रयास करना चाहिए, तब हमारी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है और अपने फोकस को बनाए रख सकते हैं। रजोगुण में हम अनंत फोकस बनाते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, ये करके दिखा दूंगा, 3 दिन किया ठंडे पड़ गए, फिर ये कर दूंगा, फिर 3 दिन किया, फिर ठंडे पड़ गए। ऐसा होता रहेगा अगर हम लोग रजोगुण में खा लेते हैं। तमोगुण में मतलब आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और कल ही नहीं उठे। ये होता है तमोगुण, है ना। तो देन और सत्वगुण मतलब प्लान वेल, अच्छे से प्लानिंग करेंगे, फिक्स करेंगे अपने आप को, और उसके बाद धीरे धीरे 7 बजे उठते हैं तो 6 करेंगे, 6 को 5 करेंगे, 5 को 4 करेंगे, और फिर फिक्स हो जाएंगे, फर्म करेंगे अपने आप को अकॉर्डिंगली। अपना खाने पीना रात को जल्दी खा लेंगे, लेट नहीं खाएंगे, है ना, हेल्दी पाएंगे, सत्वगुण वाली चीज़ें खाएंगे। रजो तमोगुण वाली चीज़ें, समोसे, पेस्ट्री और ये सब फालतू चीज़ें नहीं खाएंगे। इस प्रकार से जंक फास्ट फूड ये सब अवॉइड करेंगे, अच्छा हेल्दी खाएंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें अच्छे से लेंगे। तो इस प्रकार से हम सत्वगुण में अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। सत्वगुण में रहेंगे तो आप फिर अच्छे से डिसिप्लिन में आ सकते हैं, और डिसिप्लिन में आएगी लाइफ में तो रेगुलरली उसको डिसिप्लिन में आ गए तो मेंटेन कैसे करें? अपनी साधना रिपोर्ट बनाइए डेली बेसिस पे। मैं कितना रीडिंग हियरिंग कर रहा हूँ, मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कितने बजे सो रहा हूँ, कितने बजे उठ रहा हूँ, डेली कंसिस्टेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। इस प्रकार से अपना टाइम मैनेजमेंट को, डिसिप्लिन का मतलब है टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। तो उसको फिर ऐसे नोट डाउन करें, और डेली रिपोर्ट किसी को भेज सकते हैं आप, है ना, जिनसे भी गाइडेंस ले रहे हैं उनको भेज सकते हैं, और वो ट्रैक कर सकते हैं आप कि हाँ मैं डेली सही उठ रहा हूँ। फ्लक्चुएशन कितना आ रहा है, वो फ्लक्चुएशन जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है उतना ही ज़्यादा आप रजोगुण में हैं। फ्लक्चुएशन कम मिनिमाइज करेंगे तो आपका मतलब कि आप सत्वगुण आपका बढ़ रहा है, राइट। और सत्वगुण को बढ़ाने का डायरेक्ट तरीका चैंटिंग अच्छा से करिए, रेगुलरली चैंटिंग करिए, थोड़ा क्वांटिटी भी बढ़ाइए तो चैंटिंग बढ़ेगा, तो आपका सत्वगुण भी बढ़ना चाहिए। दैट डज इट आंसर चंद्रकेश प्रभु? यस प्रभु जी। प्रयास करके देखिए, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा सत्वगुण बढ़ाएंगे, डिसिप्लिन आएगा, टाइम टेबल मेंटेन कर पाएंगे तो हमारी रेगुलर स्टडीज होंगी, अपने आप फोकस से हम बाहर हो जाएंगे। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? Okay, I think there are no more questions.
Okay, so thank you so much, Prabhuji, for taking this wonderful session. Test of a sincere disciple. प्रभुजी ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। मैं क्विकली 1-2 मिनट में समराइज कर देता हूँ। तो प्रभुजी ने बताया स्टार्टिंग में कैसे जो अर्जुन थे वो एक सिंसियर डिसाइपल थे। तो द्रोणाचार्य ने उनके मल्टीपल टेस्ट लिए और सभी टेस्ट में वो पास हुए, लेकिन उनकी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया जब वो कंफ्यूज हो गए कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और उन्होंने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जब वो कंफ्यूज थे तो उन्होंने क्या किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट प्रभु जी डिस्कस। तो जब वो कंफ्यूज थे, जब वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए, तब उन्होंने एक गुरु का शरण लिया। और कौन गुरु थे? वो श्री कृष्ण। उन्होंने भगवान कृष्ण का शरण लिया, उनकी गाइड में उनको सरेंडर किया और फिर उनसे ज्ञान प्राप्त किया, और तब वो समझ पाए कि उन्हें क्या करना है, और उन्होंने युद्ध किया। तो ये एक टेस्ट होता है एक डिसाइपल की लाइफ में, जब वो कंफ्यूज हो जाता है और उसे तब क्या करना चाहिए, एक ऑथराइज्ड गुरु का शरण लेना चाहिए, जैसा प्रभु जी ने बताया। और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए प्रभु जी ने, जैसे परीक्षित महाराज थे। परीक्षित महाराज को जब पता चला कि 7 दिनों में, आगे 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने भी वही किया। उन्होंने भी एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो सुखदेव गोस्वामी थे, उनका शरण लिया और उनकी शरण में जाकर के भगवान की कथा को सुना। तो इस तरीके से उन्होंने भी अपनी लाइफ का जो एम था, जो लक्ष्य था, उसको प्राप्त किया। और प्रभु जी ने सनातन गोस्वामी के बारे में बताया कि वो एक जो मुस्लिम शासक था उसके अंडर में जॉब कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु की शरण ली और उन्होंने उनके सामने उनको सरेंडर किया और बताया कि मैं इतना पतित हूँ और इस मुस्लिम शासक की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन कृपया मुझे आप अपनी शरण में लीजिए। और अपने जीवन के बारे में उन्होंने प्रयास किया जानने का चैतन्य महाप्रभु से कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया और मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें भी अपने जीवन में, जैसा प्रभु जी ने बताया, हमें एक गुरु की शरण लेनी चाहिए और उनसे प्रभु जी ने एक श्लोक भी बताया भगवद गीता से बहुत अच्छा, सद्बुद्धि पड़ी पाके न परि प्रश्न सेव्या ज्ञानम तत्वदर्शिना। तो हमें गुरु के पास जाना है, सरेंडर करना है, उनकी सेवा करनी है और फिर उनसे प्रश्न पूछने हैं, क्योंकि एक ऑथराइज्ड गुरु है, वही हमें बता सकते हैं हमारे जो जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल एक्सप्लेनिंग ऑल दिस पॉइंट्स। आई एम श्योर ये बहुत हेल्प करेगा हमें अपनी भक्ति लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो एक बार प्रभु जी का धन्यवाद देंगे हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से सेशन अटेंड करने के लिए। तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू।